सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जहां आप लाखों रुपए कमाते हैं तो लाखों रुपए आपकी जेब में ही जाते हैं। कोई इकोनॉमी टैक्स नहीं, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं। यहाँ तक कि अगर आप करोड़ों रुपए का बिजनेस बेच भी दे तो सरकार आपसे 1 रुपए नहीं लेती। इस देश का नाम है बहामास। अगर यहाँ पर जीरो टैक्स है तो ये देश चलता कैसे? पुलिस, रोड और सरकारी दफ्तरों का पैसा कहाँ से आता है? आज की फाइनेंस स्टोरी इसी सीक्रेट को खोलेगी। बहामास ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि उनके पास कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब या नेचुरल रिसोर्सेज जैसे तेल नहीं है। उन्होंने दुनिया भर के अमीरों को ऑफर दिया, आप अपना पैसा हमारे बैंकों में रखो, हम आपसे 1 रुपया भी टैक्स नहीं लेंगे। इसे फाइनेंस की दुनिया का टैक्स हेवन कहा जाता है। जब दुनिया भर के अरबोपतियों ने अपना पैसा शिफ्ट किया तो बहामास दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग और फाइनेंशियल हब बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है। बहामास की सरकार बहुत चालाक है। वो अपनी इनकम पर टैक्स नहीं लेती बल्कि अपने खर्चों पर टैक्स लेती है। जैसे बहामास एक आइलैंड है, वहाँ सुई से लेकर कार तक सब बाहर से इंपोर्ट होता है। सरकार इन चीजों पर 25 से 40% तक की भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, यानी सामान महंगा बिकता है और सरकार की मोटी कमाई होती है। हर सामान और सर्विस पर 10 से 12% का वेट एडिड टैक्स लगता है। यहाँ हर साल लाखों अमीर टूरिस्ट आते हैं। उनके होटल बिल, कैसीनो और क्रूज टिकटों पर सरकार भारी फीस वसूलती है। दुनिया भर की कंपनियां टैक्स बचाने के लिए कागजी दफ्तर खोलती है और सरकार उनसे हर साल मोटी लाइसेंस फीस लेती है। बहामास में करीब 4 लाख की आबादी है, लेकिन यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के हजारों करोड़ों रुपए जमा है। यहाँ का फाइनेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि क्रिप्टो पर भी जीरो टैक्स है। अगर आप बिटकॉइन से 100,000 करोड़ भी कमाते हैं तो बहामास में 100,000 करोड़ आपके। इसी वजह से दुनिया के रईसों का स्वर्ग कहा जाता है। तो क्या आप और हम कल ही बोरियो बिस्तरा समेट कर बहामास जा सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन जेब भरी होनी चाहिए। बहामास में परमानेंट रेजिडेंसी पाने के लिए करीब 6.2 करोड़ का रियल एस्टेट खरीदना पड़ेगा, यानी जीरो टैक्स का फायदा उठाने के लिए भी आपको पहले करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, बहामास की ये फाइनेंस स्टोरी सिखाती है सरकार टैक्स लेने का तरीका बदल सकती है, लेकिन पैसा वसूलना कभी बंद नहीं करती। कमाई पर टैक्स नहीं तो खर्चे पर टैक्स। आपको ये जीरो टैक्स वाली देश की कहानी कैसी लगी कमेंट में बताओ और ऐसे ही अमेजिंग फाइनेंस स्टोरी के लिए चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो।